त्योहार एक नाम अनेक। जी हाँ, भारत के अलग अलग प्रांतों में मकर संक्रांति या उसके आसपास कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि मकर संक्रांति के ही दूसरे रूप हैं। उन्हीं में से एक है लोहड़ी, जो मकर संक्रांति से पहले मनाई जाती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आइए इस त्योहार के बारे में विस्तार से जानते हैं। लोहड़ी, इसे पहले तिलोड़ी के नाम से भी जाना जाता था, जो तिल और रोड़ी यानी गुड़ की रेवड़ी के मेल से बना है। पंजाब के कई इलाकों में इसे लोही या लोई भी कहा जाता है। इसी तरह लोहड़ी में ला से लकड़ी, हा से गोहा यानी जलते हुए सूखे उपले और री से रेवड़ी का अर्थ लिया जाता है। इसलिए इस दिन मूंगफली, तिल, गुड़, गजक, चिड़वा और मक्के को लोहड़ी की आग पर से वारने यानी न्योछावर करके खाने की परंपरा है। माना जाता है कि लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और मौसम फसलों के अनुकूल होने लगता है। दरअसल साल की सभी ऋतुएं, पतझड़, सावन और बसंत में कई तरह के छोटे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक त्योहार लोहड़ी भी है। लोहड़ी का त्योहार पौष महीने के अंत और बसंत ऋतु के आगमन के साथ 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। पौष माह के अंतिम दिन रात्रि में लोहड़ी जलाने का विधान है। साथ ही आग में रेवड़ियां, मूंगफली, मक्के की खील सहित मक्के के दानों की आहुति देते हैं और रेवड़ी, खील, गजक आदि का आनंद लेते हैं। अलाव के चारों ओर फेरे लगाते हुए लोग नाचते गाते हैं। लोहड़ी का पर्व मनाने से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। पंजाबी संस्कृति में लोहड़ी का पर्व बहुत महत्व रखता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या संतान हुई हो, उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है। घर में नई वधू या बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत खास होती है। लोहड़ी के दिन बहन और बेटियों को घर भी बुलाया जाता है। एक मान्यता ये भी है कि संत कबीर की पत्नी लोई की याद में ये पर्व मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की कहानी से भी जोड़ा जाता है। दुल्ला भट्टी भारत के मध्यकाल का एक वीर था, जिसने अकबर के शासनकाल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसने सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 कन्याओं को राजा के चंगुल से बचाया था। उसने न सिर्फ इनकी शादी करवाई, बल्कि कन्यादान भी खुद किया। भट्टी ने शगुन के तौर पर उनको शक्कर भी दी थी। लोहड़ी का त्योहार खेत खलियान का उत्सव माना जाता है। जिस तरह वैशाखी पर रबी की फसल पक जाती है और उसकी कटाई शुरू होती है, उसी तरह लोहड़ी के दौरान खेतों में फसल लहलहाने लगती है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव और अग्निदेव का आभार व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही फसल अच्छी होती है और घर में खुशहाली आती है।